अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। अभी क्रिसमस की लाइट्स जो हैं ये लास्ट वीक है। इस वीकेंड पे जो लाइटिंग वगैरह जितनी भी चमक धमक है ना उतर जाएगी। और मैं घर से निकली थी, कुछ शॉपिंग करनी थी आज मुझे, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी। लेकिन आज सर्दी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्र है हवा कम थी, इसलिए आज मैं बच्चों को लेके भी निकली शाम के टाइम कि चलो बच्चे भी इंजॉय कर लेते। कुछ हवा नहीं है तो जो है ना ईज़िली जो है ना मतलब बच्चों को लेके बंदा निकल सकता है बाहर। और यहाँ पे स्पेन में एक चीज़ बहुत यूनिक और जगह जगह पे ये चीज़ है कि यहाँ पे जो माल्टे के दरख्त है ना, मौसम्मी के और माल्टे के दरख्त आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं है इसको उतार के खाने की, कि आप इसको तोड़ नहीं सकते इस फल को। जैसा पाकिस्तान में तो है ना कि कहीं भी फल लगे हों हम तोड़ सकते हैं, हम खा सकते हैं। इन फल को हमें तोड़ने की इनको हमें इजाज़त नहीं है, प्रॉपर्टी परमिशन नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और ये फल जो है वो उतार के ले जाती है। और मैंने जाना था एक पहले सबसे पहले मार्केट में जहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ चीपी मार्केट जो है। ये प्लासा जो है मार्शा जिधर लगता है, जो बहुत बड़ा प्लासा है, ये उस प्लासे से थोड़ा सा आगे है। ये जितनी भी ये न्यू मार्केट प्लासे में पहले है थी, सॉरी ये मार्शे में जहाँ ये मार्शा लगता है उस प्लासे में ये मार्केट है थी, लेकिन अब उन्होंने इसका जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा कर दिया। अब मैं सबसे पहले आई हूँ चीपी मार्केट। आपकी मेरी चीपी मार्केट पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जो आज से मैंने 2-3 माह पहले बनाई थी। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और उसके अलावा मेरी वीडियोज़ में भी है। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो जाके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए। और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर प्रेस किया करें, उससे जो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। और मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूँगी। नहीं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जाके आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैं चीपी मार्केट आई। लेना तो सबसे पहले जो मुझे ज़रूरी था ना वो था कि मुझे लेनी थी प्लेट्स घर की नॉर्मल के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो प्लेट्स भी देखती हूँ, लेकिन साथ साथ जो है वो मैं मार्केट घूमती हूँ कि क्या मार्केट में या दुकान पे क्या न्यू चीज़ आई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना पेंटिंग्स बहुत ज़बरदस्त थी, वॉल क्लॉक बहुत ज़बरदस्त थे, वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन पीसेस तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। लेकिन यहाँ पे इस मार्केट की एक खासियत है, वैसे तो यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब कीमत ही जो है 30 से 50 से शुरू होती है, 50-35 से मतलब कीमत जो है वो यूरो से शुरू होती है। लेकिन इस मार्केट में आपको कम से कम जो है ना 15, 20, 10, 5 की भी बहुत अच्छी पेंटिंग या एक डेकोरेशन पीस या फ़ोटो फ्रेम आपको ईजीली मिल जाता है। यहाँ पे ग्लास की कीमत जो है वो भी बहुत रिजनेबल है कि 6 यूरो 7 यूरो में आपको जो है वो 6 का पूरा का कप, सॉरी पूरा 6 का जो है वो एक सेट मिल जाता है, कप का भी और ग्लास का भी। तो यहाँ पे मुझे स्पेशली लेने आनी थी प्लेट्स, नॉर्मली घर के यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स में हैं ज़्यादातर चीनी की और पत्थर की इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, यहाँ पे इतने बोंगे बोंगे डिज़ाइन है ना प्लेट्स के, मज़ा ही नहीं आता प्लेट्स की शॉपिंग करने का। या ये वो एक कह लेना हिप्नोटाइजिंग, ये जो गोल गोल सर्कल होते हैं, या बिल्कुल ब्लैक होगी या बिल्कुल वाइट होगी। तो प्लेट्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा अब इतनी दूर मैं मार्केट आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा पहले तो मार्केट का विजिट करूँ और अपने व्यूज़ को भी दोबारा इसका विजिट करवाऊँ कि ये मार्केट तो बहुत अच्छी है, रिजनेबल प्राइसेस है और हर चीज़ आपको यहाँ से किचन के एसेसरीज तो आपको एक एक चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। तो ये ज़बरदस्त मार्केट है, आपको पैन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अगर यूएस में रहते हैं तो मोस्टली यहाँ के यूएस के लोगों ने तो इस मार्केट का ज़रूर विजिट किया होगा, अगर नहीं किया तो इस मार्केट का विजिट ज़रूर करें। ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट वेट में भी जो देगची कह लें, चाय सॉस कह लें, ये बड़ी ईजिली मिल रही थी। और मेरे बच्चों की अट्रैक्शन तो पहुँचो कहते हैं ना जाती ही खिलौनों पे हैं। तो तहरीम का दिल करता है मामा ये भी ले ले ये भी ले लो, और तलहा को भी होता है कि टॉय सारे मैं ही ले लूँ। तो लेकिन टॉयज़ की वैरायटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रिजनेबल प्राइसेस होती हैं कि आप अपने बच्चे को ईजीली जो है वो खुश कर सकते हैं। इतने महंगे खिलौने नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे जो टॉयज़ हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो अच्छे टॉयज़ हैं ना, ये भी वैसे क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेनिश जो टॉयज़ हैं उनकी जो शॉप्स हैं उनके जो है ना बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़ होते हैं। तो तलहा को ये एक बेबी डॉल बड़ी पसंद आई थी, उसके साथ बातें कर रहा था और बड़ी देर उसके साथ बातें करता रहा है, मामा बेबी। तो उसको मतलब मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो चीज़ मैंने लेनी थी वो तो मैंने ली, लेकिन मुझे यहाँ पे पेंटिंग्स दो बहुत अच्छी और मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो कुछ तो लूँ, और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। शॉपिंग करके यहाँ से मैं बच्चों को घुमा फिर आ रही थी। साथ साथ मैंने कहा कि आज मैं कुछ चीज़ें जो है जो ज़रूरत की हैं वो ख़रीद ही लूँ, क्योंकि आगे बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलना बच्चों के साथ। मतलब बच्चों की फिर वो एक ड्यूटी होती है, स्कूल से लेकर आना, स्कूल से उनको छोड़ के आना, उनका खाना, मतलब एक पूरी प्रॉपर ड्यूटी माओ की यहाँ पे तो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जो है मैं सारी मार्केट्स को विजिट कर लूँ, बच्चों को ना एक दफ़ा स्कूल से पहले ना सैर करवा लूँ।
उसके बाद जी मैं आ गई थी टेडी में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी। और ले मैंने फिर एक पेंटिंग ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वॉल पेंटिंग। और अमारा तहरीम और तलहा साथ हो तो इनकी तो अपनी शॉपिंग ही नहीं पूरी होती। तलहा को तो गाड़ियाँ नज़र आ जाएँ तो उसने तो सबसे पहले कार्स ख़रीदनी होती हैं, और तहरीम अमारा की कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़। आधे से ज़्यादा सामान जो था तहरीम अमारा का था, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक चीज़ साथ ख़रीद लूँ ताकि मेरा भी बने, मैंने भी कोई शॉपिंग की है। बच्चों को लेके मैं वहाँ से आ गई थी। उसके बाद मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं ना एक चक्कर जो है वो मरका दोना का भी लगा लूँ। कह लें ये पूरा मेरा दिन था ना शॉपिंग में ही गुजर गया। कितने घंटे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और साथ स्पेशली बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी ये मार्केट जो है, जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक ये मार्केट जो है लगी हुई थी क्रिसमस की और न्यू ईयर की, जो इन्होंने छोटी सी मार्केट लगाई हुई थी। इसमें ज्वेलरी थी, बैग्स थे, इसमें लेदर स्टफ़ के बैग्स थे, और इसमें कॉस्मेटिक था, मेकअप था, और भी बहुत ज़्यादा जो यूनिक चीज़ें थी, हैंडमेड कह लें। तो ये सारी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो मार्केट लगी थी। बच्चों के लिए टॉयज़ बहुत ज़बरदस्त थे, एनिमेशन टॉयज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे लगे हुए। और उसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी, इतने इतने यूनिक डिज़ाइन की, यूनिक कलर्स की और यूनिक आइटम्स की जो थी वो ज्वेलरी थी। अब मैं जा रही हूँ मरकादोना, क्योंकि मरकादोना से मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। कह लें अपनी वीकली वीक में जो जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वो मुझे बहुत ज़रूरी थी। तो मैं अब तहरीम को लेके आई थी अपने साथ। अमारा को और तलहा को मैंने उनके बाबा के पास घर छोड़ा, और मैंने कहा तहरीम अब तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तलहा को भी मैं मार्केट ले आऊँ, वो अलहदा ही मार्केट में घूम रहा होता है। और मैंने मार्केट से लेना था कुछ सामान, और आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मरकादोना रश था। कुछ ये शाम का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो जो है मैं फ्रूट्स वगैरह ले लूँ। और यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ जो फ्रूट्स है ना वो उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। पैकिंग इस लिहाज से भी अच्छी होती है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, पैकिंग पे ही वेट लिखा होता है, प्राइस लिखी होती है, तो आप वो इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे रास्पबेरी थी, ब्लूबेरीज थे, और उसके बाद यहाँ पे रास्पबेरी ब्लूबेरीज़ में भी एक अलहदा से रास्पबेरी ब्लूबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो यहाँ पे बेरीज़ बहुत ज़्यादा, और हर बेरीज़ का इतना अच्छा टेस्ट है ना, तो ज़बरदस्त। यहाँ पे सर्दियों में भी आपको स्ट्रॉबेरी जो है वो मिल जाएगी, और ग्रेप्स में यहाँ पे रेड ग्रेप्स भी हैं, ब्लैक भी हैं और ग्रीन भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरह की सब्ज़ी मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी पाकिस्तानी सब्ज़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ की अपनी जो स्पेनिश या जो मोरक्को वाली सब्ज़ी है ना वो यहाँ पे इजीली मिल जाती है। आपको फ्रोज़न जो है ना वो भी वेजिटेबल्स मिल सकती हैं। और मार्केट में यही होता है कि बस ज़रूरत का सामान होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी जो मेरा सामान होता है ना उसमें तलहा का जो होता है ना दूध होता है, मिल्क होता है, क्योंकि ये फ्रेश मिल्क होता है। इसकी ज़्यादा से जो प्राइस नहीं, सॉरी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो डेट होती है ना वो 5 दिन की होती है। तो मैं 1 हफ़्ते की ना बॉटल्स ले लेती हूँ 6, ताकि 6 दिनों बाद जो है वो फिर आके मैं दूध ले लेती हूँ। और उसके साथ मैंने जो भी इस मार्केट में ईज़िली मुझे मिल जाती हैं चीज़ें वो मैं सारी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर से बहुत सारी मार्केट बहुत दूर है। सिर्फ ये मरकादोना पिछले साल न्यू बनी है, तो इससे हमें बहुत आसानी होती है, नहीं तो हमें मरकादोना भी बहुत दूर जाना पड़ता है। मरकादोना, लीडल और कैरेफोर बड़ी दूर, हमारे घर से काफ़ी ये मार्केट जो है वो दूर है। अब तहरीम मेरे साथ थी, तो तहरीम को होता है कि मैं अपने खाने के लिए भी कोई चीज़ें ले लूँ, तो तहरीम ने अपने लिए पहले तो सबसे पहले लिया जो था ऑलिव पान। और क्योंकि ये तहरीम जो है वो बड़े शौक से खाती है, और इसका वाकई टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको मतलब खुश्क का ना सूखा खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद अब तहरीम साथ साथ अब तहरीम ने अपने मनपसंद सबसे पहले तो बिस्किट लेने हैं जो इनको पसंद है, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो हलाल हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लेते हैं हमें सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि वो हलाल हों, तो हम वो चीज़ लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं आई तो हुई हूँ मार्केट, तो मैं ना अपनी सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मरकादोना में बड़ी रिजनेबल प्राइसेस पे जो है वो ड्यूरोल लगे होते हैं। इसकी 85 सेंट इसकी प्राइस है। मुख्तलिफ इसके कह लें ना स्मेल फ्लेवर्स हैं, तो इसमें मैन भी है, वुमेन भी है, तो ये सारे थे। और सबसे बड़ी बात है मरकादोना में जो क्रिसमस से आए थे जो न्यू चीज़ जो थी वो यहाँ के परफ्यूम्स थे। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त जो गिफ्ट पैक परफ्यूम्स आए हुए थे, उसमें स्पेशली तो इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी। दूसरा इसके साथ जो था वो बैग भी थे। परफ्यूम के साथ आपको एक बैग भी मिल रहा है और एक बॉडी लोशन भी है, तो पूरा एक पैक बना हुआ है। आपको किसी को गिफ्ट देना हो या अपने अपने पर्सनली तौर पे अपने लिए लेना हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो कम से कम बैग की कीमत है ना, अगर आपने ज्वेलरी बैग भी लेना है या कॉस्मेटिक बैग भी लेना है तो उसकी कम से कम कीमत जो है 10 यूरो में है, लेकिन यहाँ पर आपको 11 यूरो में बैग भी मिल रहा है, एक लोशन भी मिल रहा है और एक जो परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। और यहाँ पे आज इतने परफ्यूम्स नहीं थे क्योंकि क्रिसमस भी ख़त्म हो चुकी थी, न्यू ईयर भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टॉक है ना वो कम हो चुका था। और लेकिन ये था यहाँ के जो परफ्यूम्स की खुशबू है ना वो इतनी ज़बरदस्त है ना, यहाँ पे मेन परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो लिटरली मुझे जो न्यू परफ्यूम अच्छा लगता है या मैं देखती हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसकी अपने जो मैं स्टॉलर लेके जाती हूँ या मैंने जो कोट पहना होता है उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि इसकी जो परफ्यूम है कितनी देर तक रहनी है, तो फिर जो है वो मैं ना इसको कोशिश करती हूँ फिर चलो ख़रीद ही लूँगी। और यहाँ पर जो है सबसे एक और चीज़ मुझे लेनी थी, ये जो
कह लें सनी प्लास या बैंडेज होते हैं जो बच्चों को ज़ख़म पे लगते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए अलहदा होते हैं, बड़ों के लिए अलहदा होते हैं। बच्चों के लिए सारा होता है ऊपर कार्टून बना होता है, तो बच्चा जो है वो खुशी खुशी जो है ना ज़ख़म पे जो है वो बैंडेज या कह लें सनी प्लास जो है वो लगा लेता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो कह लें बाथरूम का बहुत ज़्यादा सामान है, उसमें बॉडी लोशंस है, बाथ लोशंस हैं और हैंड वॉशेज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। और मरका दोना में भी आज जो था वो ठीक ठाक रश था, क्योंकि आगे इनका एक फेस्टा स्टार्ट होना था, उसकी भी छुट्टी होनी थी, उसके बाद बच्चों के स्कूल खुल जाने थे। तो पेरेंट्स को था कि जो बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं तो उससे पहले जो है थोड़ी बहुत चीज़ें ले ले, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना ड्यूटी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और तहरीम हम जिस जिस सेक्शन से गुजर रहे हैं ना, अब आगे हम चिप्स सेशन में, तो जी तहरीम को अब अपना चिप्स भी लेना है कि मामा ये भी ले लो, तो मैं कहती अच्छा चले ले लो, तुमने ना तो सुननी नहीं है, तो तुम अपनी जो चीज़ें हैं ना वो पूरी कर लो। उसके बाद जो सामान मैंने लेना था वो मैंने ले लिया, और अब हम बिल वाली साइड पे जा रहे थे कि मैं कह रही थी कि मुझे लंबी लाइन में ना ही लगना पड़े, तो थैंक गॉड हमारी बारी आ गई और मैंने करवा लिया बिल करवा के मैंने कहा था मैं ईज़िली जो है वो घर आऊँगी, क्योंकि घर आके मुझे और भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम थे। तो फाइनली हमारा बिल हो गया था, फटाफट बिल मतलब पैसे दिए और बिल करवाया और हम घर आए। घर आके सबसे पहले मुझे भूख लगी हुई, मैंने बनाई थी आज चिकन सिंधी बिरयानी कह लें या चिकन तहों वाली बिरयानी कह लें, तो मैंने बनाई थी, बड़े ही अरसे बाद मैंने बनाई है और इतनी ज़बरदस्त और यमी बिरयानी बनी थी ना। कुछ भूख लगी हुई थी, ज़्यादातर खाने का जो मज़ा है ना वो भूख के साथ ही लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। मैं तो खाने लगी हूँ बिरयानी, आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।